तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर आप इस फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मैं ये मान कर चलूँगा कि आपने फिल्म देख रखी है। और बाकी इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कि इस फिल्म को आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, तो ऊपर आई बटन पे आपको मूवी रिव्यू का भी लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, शुरुआत से शुरू करते हैं और जड़ से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें इस फिल्म में देखने को मिला क्या। क्या वो जो लोग हमें देखने को मिले थे इस फिल्म में, क्या वो वाकई में निर्दोष हैं और जो भी हुआ वो सब उनकी गलती नहीं थी या फिर उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है 24 नवंबर 1859 से, जहाँ पर उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अमेरिका का पतन होने वाला है। तो उस वजह से लगभग 12 परिवार जो हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों पर चले जाते हैं और वहीं पर बस जाते हैं, जिसके बाद वो बाहर के लोगों से यानी कि अजनबी स्ट्रेंजर्स से बचने के लिए पूरे जंगल में एक तरीके से ट्रैप बिछा देते हैं, ताकि जो भी अजनबी बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा और कभी वो यहाँ पर ना आ पाएगा और ना ही उनकी वजह से कोई बीमारियाँ या फिर कोई दूसरी चीज़ें वहाँ पर अंदर आ पाएंगी। तो वो सुरक्षित भी रहेंगे और एक तरीके से उनका जो ये सपना है कि मान लिया अगर अमेरिका नष्ट हो गया या फिर बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो वो खुद से वापस से अपने राष्ट्र को खड़ा करेंगे और एक तरीके से दुनिया में अपनी तादाद बढ़ाएंगे और जो ख़त्म हुआ है उसको फिर से शुरू करेंगे। यही उनकी मंशा थी। अब यहाँ पर ये धीरे 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 ये जो 12 परिवार का जो ये कम्युनिटी थी जिसको इन्होंने नाम दिया द फाउंडेशन, ये धीरे धीरे बढ़ता रहा। अब यहाँ का जो शहर था यानी कि उसके पास का शहर, वहाँ से धीरे धीरे जब भी कुछ लोग यहाँ वहाँ जंगल में जाते थे या पहाड़ों पे चढ़ते थे तो होता क्या था कि जो भी वहाँ पर जाता था वो जिंदा वापस लौटता नहीं था और ना ही उसकी खोज खबर मिल पाती थी, जिससे धीरे धीरे शहर में ये बात फैलने लगी कि ज़रूर कहीं ना कहीं इस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। और जिसके बाद उन्हें ये बात पता भी चलती है कि पहाड़ों के ऊपर में कुछ लोग बसे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और पूरे जंगल में उन्होंने एक ट्रैप बिछाया हुआ है, जिस वजह से जब भी कोई स्ट्रेंजर या फिर कोई भी उस शहर में आता था तो वहाँ के लोग चाहे होटल के रिसेप्शनिस्ट, पता नहीं यार मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा, रिसेप्शनिस्ट कि क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं भूल गया। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो लोग जो भी स्ट्रेंजर्स होते हैं उनको बार बार ये बात समझाने बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप ट्रैकिंग के लिए भी जा रहे हो या हाइकिंग के लिए तो ट्रैक से मत भटकना, क्योंकि अगर आपने भटका और गलत रास्ते पे चल गए तो फिर आपकी जान के वारे न्यारे हो सकते हैं। और ज़्यादा दूर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है अगर कुछ भी पता ना हो तो। लेकिन लोगों का तो वही चंदड़ बुद्धि वाला दिमाग होता है, अपना ही दिमाग लगाते हैं ये लोग। उसी वजह से हर साल जितने भी जाते थे स्ट्रेंजर्स वहाँ पे और जब वो पहाड़ों पे जाते थे तो कोई भी जिंदा वापस आता नहीं था और ये चाहकर भी उन्हें कुछ बता नहीं सकते थे, क्योंकि उनको भी एक्चुअल में पता नहीं है कि वहाँ पर पहाड़ों में लोग हैं भी या नहीं, क्योंकि काफ़ी साल बीत चुके थे तो ऐसे में कुछ बोल पाना भी मुश्किल है। लेकिन जो भी जाता था वो वापस तो नहीं आता था। अब हम आते हैं प्रेजेंट पे, जहाँ पर स्कॉट जो कि अपनी बेटी यानी कि जेनिफर और उसके 5 दोस्तों यानी कि एडम, लुइस, डैरियस, गैरी, लुइस और इसके अलावा मिला, इन सभी 6 लोगों को ढूंढ रहा है, क्योंकि 6 हफ्ते पहले वो एक सफ़र पे निकले थे इसी शहर में और उसके बाद वो वापस ही नहीं लौटे। और यहाँ पर उसको इस बात का डर रहता है कि पता नहीं कुछ ना कुछ उनके साथ बुरा हुआ होगा, जिसके बाद वो कंप्लेन भी करता है, बहुत दौड़ भाग भी करता है, लेकिन कुछ रास्ता मिलता नहीं है, जिसके बाद वो वहाँ पर उस शहर में जाता है पता लगाने के लिए कि आखिर वहाँ हुआ क्या। और वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट होती है या फिर बाकी सारे जो लोग होते हैं वो भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अब उन्हें ढूंढ कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चले गए हैं वो वापस नहीं आने वाले। लेकिन वो हार नहीं मानता है। इसके बाद हमें पास्ट दिखाया जाता है, यानी कि कहानी जो है वो 6 महीने पहले चली जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर और उसके जो 5 दोस्त हैं वो जा रहे होते हैं उसी शहर में। वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है जिस होटल में वो ठहरते हैं वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट भी उनको बार बार ये समझाने की कोशिश करती है कि ट्रैक से मत भटकना और अगर जिस जगह के बारे में जानते नहीं हो वहाँ पर मत जाना, क्योंकि ये एक शांत शहर है, अगर यहाँ पर कुछ हो गया तो कोई तुम्हें बचाने वाला भी नहीं होगा। इसके बाद वो एक बार में भी जाते हैं, वहाँ पर बार का एक आदमी
जिसके साथ उनका झगड़ा भी हो जाता है, वो भी उन्हें वही बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये बात समझते नहीं है। जिसके बाद वो दूसरे दिन निकल जाते हैं अपने सफ़र पे, जहाँ पर शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, आराम से वो अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद डेरियस को पता नहीं क्या एक बुद्धि सूझती है, जिसके बाद वो अपने दिमाग को लगाकर उनको एक बढ़िया सी तगड़ी सी जगह पर ले जाने का मन बनाता है। जिसके बाद वो उन्हें लेकर तो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी उनकी इच्छाएं ख़त्म ही नहीं होती हैं। क्या करे, इंसान है, इच्छाओं का तो अलग ही हिसाब किताब होता है। तो जिसके बाद वो वहाँ पर जाते हैं नई जगह पर घूमने के लिए, लेकिन वो रास्ता खो बैठते हैं। फिर उन्हें अचानक से कुछ लोग दिखने लगते हैं, खासकर जेनिफर को। वो उन्हें आगाह भी करती है इस बात को लेकर, लेकिन वो सुनने को ये राज़ी नहीं होते हैं। जिसके बाद एक बड़ा सा पेड़ का लट्ठा आकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, और इस तरीके से वो जो लकड़ी का जो बड़ा सा टुकड़ा है वो उनकी तरफ बढ़ता है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि वो भागें या बचें। जिसके बाद वो किसी तरीके से बच तो जाते हैं, जिनमें से एक यानी कि गैरी की मौत हो जाती है उस बड़े से लट्ठे की वजह से, क्योंकि वो दब दब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगता है, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें। जिसके बाद वो यहाँ वहाँ भटकते हैं, जिसमें से यहाँ पर जो एक और आदमी था उनके ग्रुप में, वो भी गायब हो जाता है। इसके अलावा वो खुद को किसी भी तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फिर मिला भी गायब हो जाती है, तो उनको कुछ सूझता नहीं है कि क्या करें क्या ना करें। अब इनमें से एक और आदमी यानी कि एडम्स, वो भी गायब हो जाता है। अब 3 लोग बचे, 3 या 4 लोग, अब ये क्या करेंगे। जिसके बाद वो किसी भी तरीके से इधर उधर जाकर कुछ उपाय मदद ढूंढने की कोशिश करते हैं जख्मी हालत में। जिसके बाद उन्हें ये देखने को मिलता है कि कुछ अजीबोगरीब मुखौटा पहने 2 लोग एडम्स को ले जा रहे होते हैं, बांधकर एक तरीके से, जिस तरीके से शिकार को लेकर जाया जाता है, और उसके चेहरे पर एक तरीके से एक कुछ कपड़े से ढककर उन्हें उसको लेकर जाया जा रहा था। जिसके बाद डेरियस एक बड़ा सा कुल्हाड़ी लेकर उनके पास जाता है और उनको रोकने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो 2 लोग अजीब